हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, अपन क्लास 9 के चैप्टर व्रत जो कि 9वां चैप्टर है उसकी बात करेंगे। नई बुक के अंदर 9वां है, पुरानी के अंदर 10वां भी हो सकता है। ठीक है। प्रमेय है दोस्तों, ये प्रमेय यहां पर आपके सामने लिखी हुई है। व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र पर जो है बराबर कोण अंतरित करती है। वृत्त की जो बराबर जीवाएं हैं वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करेगी, ये अपने को प्रूफ करना है। सवाल आपको समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों, है ना। सबसे पहले तो जैसे कि मैं बता दूं, यहां पर लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे दिए सिद्ध करने वाले जो सवाल है ना, सिद्ध करने वाले सवालों में हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखना पड़ेगा दिया गया। क्या दिया गया है? एक वृत्त दिया गया है जिसकी जीवाएं क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत नहीं भाई। एक वृत्त दिया गया है, अपन ऐसे भी लिख देते हैं जिसका, एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है, और केंद्र तो क्या है दी, केंद्र तो क्या है O है, और फिर क्या लिखेंगे, जिसमें जिसमें जीवाएं बराबर है, जीवाएं बराबर है। यही कहा प्रश्न ने भाई कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। वृत्त की जीवाएं बराबर माननी है और केंद्र पर अंतरित कोण जो है वो हमें क्या लाना है, इक्वल यानी कि बराबर लाना है। अब अगला जो आता है ऑप्शन, सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध क्या करना है। ध्यान से देखना, सिद्ध क्या करना है। तो सबसे पहले एक वृत्त की बात करी इसने, तो बना लेते हैं यहां पर एक डायग्राम। ये बना लिया हमने, एक वृत्त बना लिया। हालांकि ये तो वृत्त बना नहीं, यहां से कट चुका है, ये वृत्त बन गया। वृत्त का केंद्र क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, ओ। वृत्त का केंद्र ओ मान लिया भाई। फिर दोनों जीवाएं बराबर हैं, ये लीजिए, एक जीवा ये रही और एक जीवा ये रही। जीवा की डेफिनेशन सभी को आती है भाई। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। अब आगे देखना, दोनों जीवाएं बराबर है तो केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, ये हमें लाना है। केंद्र पर इस जीवा के द्वारा जो है, ये जीवा है तो इसके द्वारा कोण कैसे बनेगा, मुझे ये बताओ, ये बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, x। दूसरी जो जीवा है इसके द्वारा जो कोण बनेगा दोस्तों, ये बनेगा नहीं बनेगा, और इसको क्या मान लेते हैं, y। कोई दिक्कत है क्या? सर आपने ऐसे ही चित्र क्यों बनाया? आप जो आपकी इच्छा होवे तो चित्र ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई। आगे बढ़े, चित्र आया समझ में भाई। अब इनको भी नाम दे देते हैं P Q A B। अब इसने कहा कि भाई जीवाएं बराबर हैं। जीवाएं कौन कौन सी, एक तो ये जीवा और एक ये जीवा, ये दोनों तो बराबर हैं। हमें सिद्ध करना है कि केंद्र पर अंतरित जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर, है ना। बराबर कोण अंतरित करता है, यानी एंगल x बराबर हमें क्या लाना है दोस्तों, y लाना है। ठीक है भाई, यानी कि एंगल x बराबर एंगल y। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सत्यापन, ये लीजिए भाई, सत्यापन लिख दिया। सत्यापन में क्या करेंगे, जो हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, उसका आंसर इस ऑप्शन के अंदर आएगा सत्यापन में। ठीक है, तो अब देखना कैसे प्रूफ करते हैं माय डियर स्टूडेंट। ध्यान से देखना, एक त्रिभुज तो ये था, दूसरा त्रिभुज ये था, इधर P है, इधर Q है, इधर A है, इधर क्या है भाई, B है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें प्रूफ करना है एंगल x बराबर एंगल y, एंगल x बराबर एंगल y प्रूफ करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर हमने 7वां जो चैप्टर है सर्वांग समता वाला, अगर वो ध्यान से पढ़ा है, अगर थोड़े से भी इसके सवाल आपने देखे हैं, सोल्व किए हैं, तो आपको पता होगा कि अगर कोई दो त्रिभुज या कोई दो आकृतियां सर्वांग हो तो उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांग हो तो उनके संगत कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा, सर्वांग सिद्ध करना पड़ेगा। और सर्वांग सिद्ध करने के लिए कितने कारण चाहिए,
तीन कारण चाहिए। अब मैंने आपको क्लासेस डाल के बताया भी था कि नियम क्या होता है सर्वांग समता के, RHS SSS ऐसे एस और एक AAS वाला होता है। ठीक है भाई, चलिए। तो तीन कारण हमें ढूंढने हैं दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए। और सर्वांग सम सिद्ध क्यों कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट? क्योंकि हमें इसके कोण बराबर लाने हैं। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो चुके होंगे तो उनके संगत जो कोण होंगे वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि यहां पर जो O दे रखा है ये O है। अब त्रिभुज का नाम लिख देते हैं कि कौन कौन से त्रिभुज हमने लिए हैं। तो त्रिभुज लिया POQ, त्रिभुज POQ, वह इधर त्रिभुज लिया AOB, ये ले लिया त्रिभुज AOB से। कोई समस्या भाई यहां तक नहीं है? अब तीन कारण ढूंढने हैं। मुझे ये बताओ, प्रश्न में दिया गया है कि जिसमें जीवाएं आपस में क्या है? बराबर है। यानी कि ये वाली जो जीवा है ना ये इसके बराबर होगी। इस वाली जीवा का नाम क्या है भाई? PQ, और इस वाली जीवा का नाम क्या है भाई? AB। तो यानी कि PQ बराबर AB, और कारण क्या होगा? दिया गया। कारण क्या होगा? दिया गया हो जाएगा। आया मामला समझ में यहां तक? दूसरा कारण ढूंढना है, तो मुझे ये बताओ भाई ये वाली जो भुजा है ना ये इसके बराबर होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? नहीं आया समझ में तो ध्यान से देखना। ये वृत्त की क्या है भाई? त्रिज्या, और ये भी वृत्त की क्या है? त्रिज्या। तो ये वाली जो भुजा है इसके बराबर हो जाएगी, दोनों ही त्रिज्याएं बराबर में होगी आपस में। तो यानी कि इस वाले का नाम क्या है? OP, और इस वाले का नाम क्या है? OA। यानी कि OP इज इक्वल टू OA। क्या लिखेंगे यहां पर? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। एनी प्रॉब्लम? एक ही वृत्त की क्या हो गई? है एक ही वृत्त की क्या हो गई? त्रिज्याएं हो गई भाई। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते फिर। अब ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या। तो ये भी वृत्त की क्या है भाई? त्रिज्या। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। मैंने तीन निशान क्यों किए भाई? समझ गए ना आप लोग? दो वाली दो के बराबर मान लेते, तीन वाली तीन के बराबर मान लेते, एक वाली एक के बराबर मान लेते हैं। आया समझ में? तो तीन वाली यानी कि क्या होगा? OQ बराबर क्या होगा? OB। ये लिखा मैंने OQ बराबर OB। और ये भी किस कारण से बराबर हुई? तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की क्या हो गई डियर स्टूडेंट? त्रिज्याएं हो गई। अब तीनों कारण हमें मिल चुके हैं, 1 2 3। तो यानी कि तीन कारण अगर मिल चुके हैं तो जो दो त्रिभुज हमने लिए हैं वो दो त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी कि लिखेंगे अपन त्रिभुज POQ, ये सर्वांग समता का निशान, ये चिन्ह सर्वांग समता का है ना। और त्रिभुज AOB किस नियम से सर्वांगसम हुए हैं तो उसको लिखेंगे अपन। तो ये क्या है भाई? PQAB, ये भुजा है। और OP बराबर OA, ये भी क्या है? भुजा है। और ये भी क्या है? भुजा है। और भुजा को लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट किससे? S से। S S S तीनों ही भुजाएं हैं। यानी कि कौन सा नियम लगेगा? S S S S नियम। इस नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो चुके हैं? सर्वांगसम हो चुके हैं। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसकी संगत भुजाएं भी बराबर होती है, उसके संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण यानी एंगल x किसके बराबर होगा? अब y के बराबर। तो यहां पर लिख देते हैं एंगल x बराबर एंगल y, और लिख देते हैं CP/CT। इसका मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इज दैट क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत है क्या भाई? और यही तो हमें सिद्ध करना था कि भाई दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, जीवाओं के द्वारा बनाए जाएंगे जो भी कोण। ठीक है, एक बार इसको वापस रिपीट कर लेते हैं अपन, फिर अगले सवाल की बात करेंगे। देखना ध्यान से। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। एक वृत्त बना लिया हमने, दो बराबर जीवाएं खींची, उसके द्वारा जो केंद्र पर कोण होगा तो ऐसे ही बनेगा केंद्र पर कोण। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये हमें लाना है। तो दिया गया लिखना पड़ता है। तो उसमें लिखा एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है और जिसमें जीवाएं क्या है? बराबर है। फिर आगे बढ़े तो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें? एंगल x जो है वो किसके बराबर लाना है? y के बराबर। ये लिख दिया। तो दो त्रिभुज हमने लिए थे, एक ये त्रिभुज अलग बनाया, एक ये त्रिभुज अलग बनाया। आप नहीं बनाओ अलग तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये केवल समझने के लिए, समझाने के लिए है। ठीक है, तो फिर इधर x और इधर y मान लिया, और इधर PQAB मान लिया। ये
जीवा है और ये भी जीवा है, यानी कि दोनों जीवाएं आपस में क्या हो गई, बराबर। और ये किस कारण से हुई बराबर, तो सवाल में ही दिया गया है भाई कि दोनों बराबर है। आगे बढ़े फिर, ओपीओए क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और ओक्यू बराबर ओबी, ये भी क्या वृत्त की त्रिज्या, और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। आया समझ में, तीनों कारण मिल गए, तो दोनों जो त्रिभुज हमने लिए वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग। और किस नियम से हुए, तो भुजा भुजा भुजा, सारी भुजाएं हैं और भुजा को किससे लिखते हैं, एस 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 नियम से, कोई दिक्कत। और जब तीनों तीनों कारण से त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो चुका है तो फिर अपन क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखना, सर्वांगसम हो चुके हैं दो त्रिभुज, तो उनके संगत कोण जो है वो आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या भाई, यदि कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आया समझ में भाई, कोई दिक्कत है क्या यहां पे, नहीं है। चलिए, तो इस सवाल को मैं मिटा दूं। ये अपनी प्रमेय थी व्रत वाले चैप्टर की, है ना, जो 9वां जो चैप्टर है और पुरानी बुक के अंदर 10वां चैप्टर होगा आई थिंक, ठीक है। चलिए अब दूसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरे सवाल की बात करते हैं तो ध्यान से देखना, अब वो प्रमेय जो है ना, अगली जो प्रमेय होगी वो इसका उल्टा होगी। कैसे होगी, देखना ध्यान से। ध्यान से देखना भाई, दूसरी प्रमेय क्या है, जो एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती। अब की बार उल्टा मीटर है ना, प्रमेय नंबर 2 हो जाएगी ये अपनी, इसकी 9.2 है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि वृत्त वृत्त की जीवाओं द्वारा, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो, केंद्र पर अंतरित कोण अब की बार बराबर है तो जीवाएं बराबर होती हैं। तो क्या होता है, जीवाएं बराबर होती हैं। अब की बार ये हमें सिद्ध करना है। अब की बार उल्टा हो गया मामला सर, अब की बार क्या है, जीवाएं बराबर नहीं है, जीवाएं हमें बराबर लानी है, और वृत्त पर अंतरित जो कोण है जीवाओं द्वारा वो आपस में क्या है भाई, बराबर है। कोई दिक्कत है, सवाल सभी को मिल चुका है भाई। बहुत ही आसान सवाल है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और सर्वांगसम सिद्ध करना जो है वो आपको आना चाहिए। अगर सर्वांगसम सिद्ध करना आ गया भाई तो सारा मैटर खत्म। और मैं बता दूं दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही साथ क्लासेस अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों, अपने क्लास में जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को ये क्लास शेयर कर देवे और कमेंट जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो प्रमेय को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले सिद्ध करने वाले सवालों में मैंने आपको बताया क्या लिखना पड़ेगा भाई, दिया गया लिखना पड़ेगा। तो लीजिए लिख देते हैं, दिया गया। दिया गया में क्या लिखेंगे साथियों, तो दिया गया में लिखेंगे भाई, एक वृत्त दिया गया है और जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, और उस वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। देखना लिखते कैसे हैं, चित्र बना लेंगे पहले। एक वृत्त की बात करी इसने, एक वृत्त की बात करी, वृत्त का केंद्र क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। वृत्त का केंद्र क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। फिर जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, यानी कि दो जीवाएं हैं कैसी भी, ये खींच ली, दो जीवाएं हैं, इन जीवाओं द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है एंगल एक्स, और इधर जो क्या है एंगल वाई, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों जीवाएं जो है आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो इनका नाम तो वैसे ही दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इधर पी दे देते हैं, इधर क्यू दे देते हैं, इधर ए दे देते हैं और इधर बी दे दिया भाई, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सिद्ध कर दे तो अब की बार उल्टा मैटर है, कोण बराबर है, एक्स और वाई बराबर है, अब की बार तो जीवाएं बराबर सिद्ध करनी, यानी कि
पी क्यू को हमें किसके बराबर सिद्ध करना है, ए बी के बराबर। तो भी वही मामला भाई, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दे तो उनकी संगत भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर। संगत कोण भी बराबर होते हैं और संगत भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। चलिए तो लिखना कैसे है, दिया गया में एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है, केंद्र O है और जिसमें केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, उसको हमने क्या माना, एंगल X, और क्या माना भाई, एंगल Y माना। तो एंगल X और एंगल Y जो है माय डियर स्टूडेंट आपस में क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब दूसरा ऑप्शन आता है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है यानी कि हमें क्या सिद्ध करना है भाई, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जीवाएं बराबर है, और जीवा कौन सी है, पी क्यू जीवा है और क्या है, ए बी जीवा है। यानी कि पी क्यू बराबर हमें क्या लाना है, ए बी लाना है। आया मामला समझ में भाई। अब तीसरा ऑप्शन बताया था मैंने, क्या लिखोगे, सत्यापन। सत्यापन में वापस वही रोल भाई इनका, दोनों त्रिभुजों को आपस में क्या सिद्ध कर देंगे, सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। इधर P था, इधर Q था, इधर O था, इधर A था और इधर क्या था, B था। अब की बार नया मैटर जुड़ा है इसमें, एंगल X बराबर एंगल Y। अब की बार ये है, ध्यान से देखना, त्रिभुजों का नाम वैसे लिख देता हूं मैं, POQ और AOB। त्रिभुज POQ व त्रिभुज AOB से कोनो समस्या है क्या भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दो त्रिभुज हमने ले लिए, अब ले लिए, अब दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो सबसे पहली बात तो एंगल x बराबर एंगल क्या होगा, y होगा। एंगल x बराबर क्या होगा, एंगल y। और कारण क्या लिखेंगे, तो दिया गया, किस कारण से बराबर हुए, दिया गया। सर दिया गया कैसे, तो यहां पर देखो वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, बराबर है। और केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, x और y तो माना हमने, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं, तो मुझे बताओ ये वृत्त की क्या है भाई, त्रिज्या। तो ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या। ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका नाम तो लिखो OP और इसका नाम क्या लिखेंगे, OA। यानी कि OP बराबर OA। और कारण क्या होगा, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अगर ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है भाई साहब, तो ये क्या है, अचार है क्या, ये भी वृत्त की क्या है भाई, त्रिज्या ही है ना। ये भी वृत्त की क्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या ही है। तो यानी कि इसका नाम क्या होगा, OQ, और इसका नाम क्या होगा, OB। ये इसके बराबर मान लो, ये इसके बराबर मान लो, वह तो वृत्त की त्रिज्या ही। तो OQ बराबर OB, OQ बराबर OB। आया समझ में ना। और ये भी क्या हो जाएगा, कारण एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। तीनों कारण मिल चुके हैं। तो ये दोनों जो त्रिभुज है POQ सर्वांगसम त्रिभुज AOB, ऐसा कह सकते हैं भाई, कह सकते हैं ना। तीन कारण मिल चुके हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। अब नियम क्या लगेगा सर, ये है भुजा, भुजा को लिखते हैं S से, ये है भुजा, भुजा को लिखते हैं S से, और ये है, सॉरी ये कहां है भुजा, ये तो कौन है ना यार, ये एंगल A होगी, एंगल हो गया। कोण को लिखते हैं एंगल S है ना, और भुजा को S है, फिर ये भुजा S हो गया। यानी कि दो तो S और एक क्या है, A। ध्यान से देखना आप, इधर भी भुजा और इधर भी भुजा, और बीच में क्या है, कोण है। दोनों भुजाओं के बीच में कोण है, तो दोनों भुजाएं तो ले लेते हैं साइड में, और बीच में क्या ले लेते हैं, कोण। यानी SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो, तो मैंने आपको क्या बताया, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण भी बराबर होते हैं, और सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब की बार हमें भुजा बराबर सिद्ध करनी है, तो लिख देंगे PQ बराबर क्या हो जाएगा, AB। किस कारण से, तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है भाई, बराबर होती है। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। लीजिए इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो बताओ आप।
कुछ नहीं किया हमने, दिया गया है एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है और जिसमें एंगल x बराबर एंगल y है, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है। तो सिद्ध करना था GY बराबर है, GY एक तो PQ है और एक AB है, तो हमने लिखा सिद्ध करना में PQ बराबर AB लिख दिया। ठीक है भाई। फिर सत्यापन में दोनों त्रिभुजों को अलग ले लिया और तीनों कारण लिख दिए और सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद सर्वांगसम हो जाएगा तो उनके संगत भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएगी दोस्तों, बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी और आपको समझ में आई तो अपने जितने भी कॉन्टेक्ट है उन सभी के साथ ये क्लास शेयर कर देवे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और क्लास पूरी देखना जरूरी है। क्लास पूरी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों आप, तो हमारे चैनल पर क्लास 9th की जो है प्लेलिस्ट बनाने की महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उन सभी को जाकर देखें। ठीक है, मिलते हैं अगले नए क्लास में नए वीडियो के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल जितने भी अपने बुक के इंपॉर्टेंट होंगे सभी को अपन इस चैनल पर सोल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद।